अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि जीएसटी एक रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो उस जीएसटी के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊँ कि जीएसटी होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है हमारे पास। अच्छा, जीएसटी की फुल फॉर्म हमारे पास है जी जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। यानी कि वर्ड से जाहिर हो रहा है कि ये वो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, जिसके यहाँ पर वही स्टूडेंट्स आ सकें जो रियली डिजर्व करते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा स्टैंडर्ड के मुताबिक। जिस तरह हर एक कंट्रीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आए और आकर पढ़े, अपनी स्टडी प्रोसीड करे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के भी एक रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं जीएसटी को, ये एक तरह से एक वीज़ा रिक्वायरमेंट है जो हर किसी को फुलफिल करनी होती है। अच्छा, जीएसटी को जो है मैंने जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें 4 मेजर पार्ट्स आते हैं। उसमें हमारे पास आ रहा था कि स्टूडेंट की एकेडमिक प्रोफाइल कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है अगर गैप है किसी स्टूडेंट का स्टडी के दरमियान, या उसने कोई वर्क किया है या इंटर्नशिप की है या प्लेसमेंट्स वगैरह की हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। और थर्ड हमारे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और फंड्स आता है। और फोर्थ हमारे पास एसओपी आती है। अच्छा, इस सब को मैं स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड रिक्वायर होती हैं स्टूडेंट वीज़ा या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास, जैसे मैंने बात की कि स्टूडेंट की एकेडमिक प्रोफाइल। अच्छा, एकेडमिक प्रोफाइल में यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट वीज़ा के लिए, यानी कि मेजर तो एकेडमिक प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिक्वायर होती हैं। वो रिक्वायर है कि अगर किसी स्टूडेंट ने बैचलर्स किया है या फिर अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है, तो मिनिमम उसके 60-65% रिक्वायर होते हैं कि एडमिशन लेने के लिए, वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो 60 से 65% लाजमी हों। अगर इससे नीचे होंगे तो वो डिपेंड करता है केस कौन सा है, लेकिन 60% इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर तो आजकल के जो जिस तरह के मार्केट में हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो रिकमेंड ये किया जाता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स 65 से ऊपर जितने, मतलब 70, 75 या 80% हो, तो वो बेस्ट है और इससे वीज़ा के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अकेडमिक, ये वो है जो आपके इंटरमीडिएट और बैचलर्स की डिग्रीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आता है आइल्स या पीटी में स्कोर कितना हो बच्चे का, कि वो स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट मीट करता है कि नहीं करता। अच्छा, आइल्स पीटी के स्कोर हमारे पास आ जाते हैं। जैसे हमारे पास आइल्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट है जी 6.5 या 6, नो लेस देन 6, यानी कि टोटल ओवरऑल स्कोर जो हो स्टूडेंट का वो 6.5 हो, और बाकी जो छोटे मॉड्यूल्स हैं आइल्स के उसमें लेस देन 6 किसी भी ना हो। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में आ रहे हैं और किस डिग्री में आ रहे हैं। अगर आप यानी कि हाई डिग्रीज में आ रहे हैं, यानी कि नर्सिंग में आ रहे हैं, सोशल वर्क में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज में आ रहे हैं, तो इनके लिए स्कोर भी हाई रिक्वायर होगा, जिस तरह के 7 ईच बैंड, 8 ईच बैंड, इस तरह हमारे पास रिक्वायरमेंट की होती है। लेकिन मिनिमम है हमारे पास 6 बैंड आइल्स के जो है वो मिनिमम है। अगर पीटी की बात करें तो पीटी के हमारे पास ओवरऑल 60 या 65, और इससे लेस देन हो तो वो एक्सेप्शन होती हैं, उसके भी वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया हमारे पास अलग होंगे। तो ये हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसलिए आइल्स के लिए भी जितना ज़्यादा स्कोर आपका अच्छा होगा, आपके वीज़ा चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी चूज़ करनी है, यानी कि जो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह चूज़ कर रहे हो, उसकी वीज़ा रेशो भी जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है वो देखती है कि वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्सिटी की मतलब कि ओवरऑल उसकी जो रैंकिंग है ऑस्ट्रेलिया में वो कैसी है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी वीज़ा रेशोज, उनकी रैंकिंग, उनकी जो रेपुटेशन है ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको वीज़ा चांसेस मिलने के हाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है गैप। अच्छा, गैप के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका गैप है, आपने इंटरमीडिएट के बाद किसी कहीं जगह जॉब की है, या फिर इंटरमीडिएट के बाद किसी जगह पर जाकर अपना इंटर्नशिप या वॉलंटियर वर्क किया है, तो वो हम गैप को जस्टिफिकेशन में हम ऐड करते हैं कि ये बच्चे ने 6 मंथ्स का या 8 मंथ का या 1 ईयर का गैप जो उन्होंने स्टडीज़ नहीं की, तो उस वक्त क्या कर रहा था। तो बेहतर ये है कि आप बजाय इसके कि अपना गैप में कुछ ना करने के बजाय कुछ ना कुछ वॉलंटियर वर्क्स या फिर कुछ जॉब वगैरह साथ साथ स्टार्ट करें, ताकि आप उस गैप को अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में, यूनिवर्सिटी की चेकलिस्ट में आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन डॉक्यूमेंट आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और फंड्स। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अच्छा, फंड्स का तो मैंने आपको बता दिया था कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होती है, कितनी कितनी चाहिए होती है, पीछे वाली वीडियोस में आप वो जाके दे सकते हैं। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आता है कि आपका जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर वो क्या करता है, यानी कि अगर उनकी जॉब है तो वो जॉब की सैलरी कितनी कितनी आ रही है, कैसे कैसे आ रही है। और अगर उनकी यानी कि बिजनेस है तो बिजनेस का पूरा यानी कि बिजनेस के जो अकाउंट्स वगैरह हैं, या अगर आप उसको टैक्स रिटर्न में फाइल कर रहे हैं, तो वो उनकी
बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, सारा कुछ। उसके अलावा अगर हमारे पास मतलब रेंटल प्रॉपर्टीज है, यानी कि कोई लैंड है हमारे पास, कोई कमर्शियल एरियाज है, कोई प्लॉट्स हैं, कोई प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमारे पास रेंट आता है या फिर हम उस पर जाकर बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वो पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो आपसे ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से मांगते हैं। इसके अलावा हमारे पास ITR भी आ जाती हैं, जिसको हम टैक्स रिटर्न भी कह देते हैं। ये आपने लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स इन पर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ये सारा कुछ इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। तो समरी में ये है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर है, यानी कि आपका कोई भी जो स्पॉन्सर, ज़्यादातर फादर होते हैं, तो फादर के जो स्पॉन्सर है वो उनके पास जो इनकम आ रही है वो कहाँ कहाँ से आ रही है, वो आपने सारा इनको शो करवाना होता है। वो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट होती है, वो यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती नहीं, हमारे पास एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं, बैलेंस होता है, और ITR वगैरह होती हैं, टैक्स रिटर्न्स होता है, वो सारे आपने यूनिवर्सिटीज़ और वीज़ा को शो करवाने होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमारे पास SOP है। अच्छा, SOP जो है वो एक मैं नेक्स्ट वाले वाली वीडियो में बताऊंगा कि SOP डिटेल्स में ज़्यादातर इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जिनका आपने डिटेल से आंसर देना होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है कि आपकी स्टडी प्रोफाइल कैसी है, आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसी है, और आपके यानी कि जो डिग्री में आ रहे हैं उस डिग्री से आपको क्या फ़ायदा होगा, उस डिग्री से आपके मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें SOP में आ जाती हैं। तो SOP की जो मैं है एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप वहाँ से फुल डिटेल कि क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं और उनके आंसर्स क्या क्या बन सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बना दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो कि GST के बारे में बताना था कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।